अरे शरणम जय गो माता जय गोपाल। मेरे प्यारे दर्शकों, कर्क राशि वाले जितने भी मेरे दर्शक हैं उन सभी का राजपूत एक्सट्रो चैनल में मई महीने में आपकी राशि पर क्या प्रभाव रहेगा, ग्रह कैसे प्रभावित करेंगे, इस ज्योतिषीय कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन करता हूं। मेरे प्यारे दर्शकों, वीडियो को देखो, इससे आपको एक दिशा और डायरेक्शन मिलेगी। ज्योतिष किसी का भाग्य नहीं बदलता है। ज्योतिष जैसे रोड पर लगा हुआ बोर्ड होता है ना, कि इधर से एग्जिट होगी इधर से एंट्री होगी, बस बोर्ड है। उस बोर्ड का इस्तेमाल करके आप सही रास्ते पे मेहनत करके सफल हो सकते हो। सज्जनों, चार्ट आपके सामने है कि किस तरीके से ग्रह कहाँ कहाँ पे किस पोजीशन में बैठे हैं, कौन से भाव में बैठे हैं, किस तरीके से प्रभावित कर रहे हैं, इसका विश्लेषण मैं दे रहा हूँ। मई 2026 में कर्क राशि कौन बिलोंग करते हैं? कर्क राशि वाला जिन लोगों का नामाक्षर ही हु हे हो दा डी डू डे डो, ये अक्षर जो है ये कर्क राशि से बिलोंग करते हैं। इन नामाक्षर वाले लोग जो है, तो सज्जनों एक एक चीज पे हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम सूर्य नारायण की बात करते हैं। फिक्स डिपॉजिट का मालिक कर्म भाव में बैठा है। गोचर के अनुसार भी ये सूर्य नारायण कह रहा है कि अगर जितनी मेहनत करोगे उससे 2 गुना प्रॉफिट दूंगा, और वो प्रॉफिट जो है खर्च नहीं होगा, वापस फिक्स डिपॉजिट में बदल जाएगा। सूर्य का मेष में उच्च की राशि में गोचर करते हुए बुध आदित्य योग बनाते हुए 15 मई तक यहाँ, फिर 15 मई से आगे यहाँ पे कर्क राशि वालों के लिए अगर आप बुद्धि को थोड़ा सा अपने कामों में डेडिकेशन के साथ लगा देते हैं तो आर्थिक उन्नति वाला ये महीना जो है आपका मई का महीना रहेगा। 15 मई तक यहाँ रहेगा, 15 मई के बाद में सूर्य यहाँ रहेगा 15 जून तक, और बुध के साथ में रहेगा। बुध आदित्य ये योग जो है 10वें और 11वें भाव का बुध, ये 1.5 महीना जो है आपके लिए गोल्डन महीना है। अब कौन कौन से क्षेत्र वालों के लिए विशेष करके गोल्डन क्षेत्र है? एक तो सरकारी कर्मचारियों के लिए, जो सरकार के साथ एंगेज्ड है, टेंडर इत्यादि लेके काम करते हैं वो, जुडिशरी सिस्टम में जो लोग जुड़े हुए हैं, राजनीतिक पॉलिटिकल और सामाजिक क्षेत्र में। दूसरा, अगर पार्ट ऑफ सिस्टम वर्क के हिसाब से देखें तो बिजली का काम है, कला का काम है, लेखन का काम है, मीडिया का काम है। मीडिया इसमें सारे आगे, प्रिंट मीडिया ले लो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ले लो, बौद्धिक काम है, एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी काम है, स्टेशनरी का काम है, ये जो काम है, परिवहन का काम है, ब्रोकरेज का काम है, शेयर मार्केटिंग, बैंकिंग का, मैनेजमेंट का काम है। इस क्षेत्र में जो है ये 1.5 महीना जो है आपका आर्थिक उन्नति वाला शाद रहेगा, और फिक्स डिपॉजिट की वृद्धि करेगा ही करेगा। तो सूर्य बहुत अच्छा है। सूर्य के बाद में बात करते हैं हम चंद्रमा। चंद्रमा वैसे तो एक महीने में सब जगह कहीं 1.5 दिन रहते हैं, कहीं 2 दिन रहते हैं, एक महीने के चंद्रमा पूरे जो है घूमते रहते हैं, परंतु 1 मई के चंद्रमा की पोजीशन जो तुला राशि में चौथे भाव से, इसमें माताजी प्रसन्न रहेंगे, घर का माहौल बहुत अच्छा रहने वाला है। घर में कोई फंक्शन होगा, उत्सव होगा, उसमें आप भाग लोगे। हाँ, पैसा जरूर खर्च होगा उन चीजों में, पर आप इन चीजों को एंजॉय करोगे। कर्क राशि वाले सज्जनों, चल पड़ते हैं मंगल की तरफ। मंगल आपका 9th हाउस में बैठा है। क्या मंगल का किसी से वेद विपरीत वेद हो रहा है? नहीं हो रहा है। अर्थात मित्रों से, भाइयों से, इन रिश्तों में अगर कोई खांसतान आती है तो उसको अच्छे से टैकल करना है। मित्र और ये सुरक्षा से या स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जो लगे हुए हैं, उनके कोई इंजरी हो जाए, कोई समस्या आ जाए ऐसी, तो उससे निपटने की आवश्यकता है। वो भी ज्यादा दिन नहीं, 10 मई के बाद में सूर्य भी मेष राशि कर्म राशि में आ जाएगा। बुध जो है 14 मई को वृषभ राशि में आ जाएंगे, सूर्य 15 को वृषभ राशि में आ जाएंगे। यहाँ पे बुध आदित्य योग बना देंगे। सज्जनों, तो मंगल जो है आपकी अपनी जो चौथी दृष्टि है वो 12th हाउस के ऊपर गुरु को दृष्टि दे रहे हैं, और यहां से मंगल बैठ के तीसरे हाउस अपने कारक को भी देख रहे हैं। उत्साह जुनून रहेगा, परंतु कोई छोटी मोटी चोट लग जाए उसका थोड़ा ख्याल रखना है। और चौथे हाउस पे भी मंगल की दृष्टि है, पर शनि के साथ होते हुए दृष्टि है। तो अपने पशुओं का, खेती बाड़ी का, ऐसी चीजों में विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा लो फेज मंगल पैदा कर सकता है, पर 10 मई के बाद में सिचुएशन अलग हो जाएगी। 10 मई के बाद मंगल यहाँ स्वराशि की गोचर करेंगे।
कामों को जुनून के साथ आगे बढ़ाएंगे। जो कामों में दिक्कतें आ रही थी उन कामों को आप फटाफट निपटाते हुए अपने काम को क्लियर करते हुए आगे बढ़ जाओगे, तो अच्छी बात है। 10 मई के बाद में दोस्त लोग भी सपोर्ट करेंगे, मित्र भी सपोर्ट करेंगे, पर 10 मई के बीच में आप कहीं धोखा खा सकते हो। ये मंगल की कैलकुलेशन रहेगी। मंगल के बाद में बुध बहुत शानदार गोचर है। बुध का तो ये पूरा महीना ही शानदार है, क्योंकि 14 मई तक यहाँ फिर चले जाएंगे, यहाँ 29 मई तक यहाँ रहेंगे, उसके बाद में मिथुन में चले जाएंगे। पर ये जो पूरा महीना है लगभग बुध आदित्य योग के साथ होने के कारण बहुत अच्छा जाएगा। आपके मतलब बौद्धिक संतुलन रहेगा। और राजनीति के क्षेत्र में जो कर्क राशि वाले हैं, कहीं भी चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र का लड़ रहे हो, उसमें उनको 101% प्रॉफिट होगा। सोचने वाले की भी आवश्यकता नहीं है। सामाजिक तौर पे मान सम्मान मिलेगा, राजनीतिक दृष्टि से वर्चस्व मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। बुध के बाद में चलते हैं गुरु महाराज की तरफ। गुरु जो है आपके 6ठे भाव का और भाग्य भाव का मालिक होकर के 12th हाउस में बैठा है, तो आध्यात्मिक रूप से आपकी चीजें जो है थोड़ी लो जा सकती है, या आध्यात्मिक दृष्टि से आपका रुझान कमजोर हो सकता है। शत्रु भाव पे दृष्टि भी गुरु दे रहा है, तो आपके प्रतिस्पर्धियों को तो गुरु कंट्रोल करेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि जो होती है वो शुभ होती है। गुरु की दृष्टि माता पे भी है, तो माता जी का स्नेह आशीर्वाद की दृष्टि से, उसी आशीर्वाद से आपका भाग्य काम करेगा। और गुरु का मेरे अंदाज से बुध का वेद हुआ, गुरु का नहीं हुआ। हाँ, गुरु का विपरीत वेद भी हुआ है मंगल और शनि से, तो गुरु बहुत अच्छा हो गया है। आई एम सॉरी, विपरीत वेद होने से गुरु जो है आपको आध्यात्मिक भी रखेगा, आपके सीनियर से लाभ भी दिलवाएगा। मतलब लोग ऐसे प्रेम करेंगे आपको कि मतलब बिना कारण के आपको सपोर्ट कर देंगे। ये अच्छा योग है, बहुत शानदार। गुरु का तो मतलब आप गुरु में अब ज्वेलरी के काम आ गए, बड़े बड़े व्यापार आ गए, पूरा शिक्षा विभाग आ गया, और कई मिनिस्ट्री आ गई, गृह मंत्रालय पूरा आ गया, गुरु के अंदर आ गया पूरा गृह मंत्रालय से रिलेटेड जितने भी काम है वो सारे के सारे आपको बहुत शानदार तरीके से सपोर्ट करने वाले हैं। गुरु के बाद में शुक्र तो बल्ले बल्ले है, 15 मई तक भी बल्ले बल्ले है, उसके बाद नहीं बल्ले। मतलब ये शुक्र तो मुझे लग रहा है कि कर्क राशि वालों को शुक्र जो पूरे महीने लग्जरी लाइफ देगा, गाड़ी घोड़े आनंद घूमना फिरना एंजॉय स्नेह प्रेम जितने भी लाइफ के कंसेप्ट है उन सब में जो है आप रुचि लेंगे। ससुराल पक्ष आपको सपोर्ट करेंगे, बड़े भाई बहन भी आपको सपोर्ट करेंगे, शुक्र करवाएगा ये चीजें, बहुत शानदार गोचर रहेगी। शुक्र के बाद में चलते हैं शनि की तरफ। शनि भाग्य भाव में बैठा है, अष्टम भाव का मालिक भी है, उसमें राहु बैठा है। अनजान लोगों से सावधानी रखनी, अनजान लोगों से नहीं टकराना है, नहीं तो नुकसान हो जाएगा, बेवजह नुकसान कर लोगे। गाड़ी व्हीकल इत्यादि चलाते समय भी ध्यान रखना है, क्योंकि राहु जो है अष्टम भाव में बैठा है, शनि 12th हाउस में बैठा है, तो किसी ऐसी चपेट में नहीं आए। पर बाकी पर गुरु इतने बलवान है, बुध है, सूर्य है, शुक्र है, ये चंद्रमा, ये सब बहुत अच्छे जा रहे हैं। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये शनि का और राहु का मंगल का बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर रहेगा। मंगल तो वैसे भी 10 मई के बाद में मेष राशि में आ जाएगा गोचर से भी। तो ओवरऑल अगर मैं एक दृष्टि केतु, हाँ यहाँ ये चीज दो चीज देख लो भैया, अष्टम भाव में राहु है, दूसरे भाव में केतु है। वाणी पे कंट्रोल रखना है, कुटुंब के साथ में स्नेह रखना है, कुटुंब में कोई वाद विवाद नहीं हो। कुटुंब के लोग आपको भ्रमित भी कर सकते हैं, या आप कुटुंब के लोगों के साथ में थोड़ा वैचारिक मतभेद उत्पन्न कर सकते हैं। वाणी पे संयम रखना है, खान पान का भी थोड़ा ध्यान रखना है, क्या खाओ क्या ना खाओ, आंखों का ध्यान रखना, गाड़ी चलाते समय ध्यान रखना। ये चीजें जो है ओवरऑल जो है मुझे नवग्रहों का प्रभाव नजर आ रहा है। परंतु अगर एक दृष्टि में मैं कहूं तो कर्क राशि वाले इस मई महीने में मतलब 90 आउट ऑफ 100 जा रहे हैं, मतलब बहुत अच्छा रहेगा कर्क वालों का ये महीना, बुरा नहीं, क्योंकि गुरु का ये बहुत, जबकि राहु, हाँ अब ये अलग है किसी के राहु यहीं बैठा हो, कुंडली में भी राहु की अंतरदशा महादशा चल रही हो तो चीजें अलग हो जाएगी। परंतु एक वे जो है ये कर्क राशि वालों के लिए बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटियां, उत्साह रखेगा कामों में, घर में, परिवार में, स्नेह, सब चीजों को जोड़ के रखेंगे। शनि और मंगल और राहु इन 3 ग्रहों की रेमेडी करनी। हनुमान जी के दर्शन तो जरूर करें, इष्ट रखें, मंगलवार शनिवार हनुमान जी के मंदिर जाए, हनुमान चालीसा का पाठ करें, चमेली का तेल का दीपक करें, तो आपका ये महीना भी बहुत अच्छा हो जाएगा। राहु के लिए भगवती का दर्शन कर लो शुक्रवार के दिन, इससे राहु अच्छा हो जाएगा। मंगल और शनि हनुमान जी से कवर हो गए, शनि भगवान के मंदिर भी चले जाओ तो भी ठीक है।
वैसे तो भाग्य भाव का ये 7th हाउस का 9th में जाना अच्छा है, पत्नी का बहुत सपोर्ट मिलेगा, परंतु फिर भी एकदम से कुछ अचानक कुछ अकस्मात कुछ नकारात्मक घटनाएं न हो, गाड़ी चलाते समय अनजान लोग से झगड़ा वगड़ा हो जाना, अननोन पर्सन से, उन चीजों से बचने के लिए ये जो रेमेडी बताए मैंने हनुमान जी का, शनि का और भगवती का, इन तीनों का आप थोड़ा सा अपने श्रद्धा विश्वास के साथ में नमस्कार करते रहे, उनका स्मरण करते रहे, इससे आपका ये जो पूरा मई का महीना है बहुत सुंदर हो जाएगा। तो ओवरऑल ये कैलकुलेशन है कर्क राशि वालों के लिए मई महीने में। फिर भी आप एकदम सटीक कैलकुलेशन चाहिए, ये तो एक कॉमन प्रिडिक्शन है। ये जो टीवी में, ये जो यूट्यूब पे जो तांडव मचा रखा है ना ज्योतिषाचार्यों ने, आज ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, नहीं। हाँ, यूनिवर्सल चीजें ऐसी जाएगी कर्क राशि वालों के लिए, यूनिवर्सल चीजें ऐसी जाएगी, परंतु कर्क राशि वाले कोई कंट्री है तो उसके लिए एग्जैक्ट ऐसी कैलकुलेशन जाएगी, पर व्यक्ति विशेष के लिए अलग अलग कुंडलियां बन जाती है। वैसे तो कंट्रियों की भी अलग अलग कुंडली बनती है, कौन सा देश कब बना कैसे बना, वो ठीक है, वो एक अलग विषय है, उसकी इतना गहराई से हम अभी नहीं बताएंगे। पर आप अगर और अधिक अगर अपने व्यक्तिगत जीवन की चीजों को सॉर्ट आउट करना चाहते हो ज्योतिष से मार्गदर्शन लेकर के, तो जो नंबर हमने दिए हुए हैं यूट्यूब पर 7230888091, सुबह 8 से शाम को 8 बजे तक हम ज्योतिष से रिलेटेड कोई भी काम आता है तो उसको हम देखते हैं। और हमारा एक नियम और है, बाकी ज्योतिषाचार्य शायद ही ऐसा कोई बोले, हम सामने वाले को सिर्फ उसकी बर्थडे डेट, टाइम, पैलेस, 3 चीज लेते, उसके बाद में मैं उसको कहता हूं आप शांति से सुने, हम जो बता रहे हैं आपकी प्रेडिक्शन कर रहे हैं, उसमें अगर आप 75% भी सेटिस्फाइड हो तो फिर आगे आप अपने प्रश्न पूछो। नहीं तो आजकल क्या होता है, ज्योतिषाचार्य पहले सारी चीजें आपको पूछते हैं, फिर उन्हीं चीजों पे आपको गोल मटोड़ करके 10-20 उपाय बता के भेज देते हैं। नहीं, कोई भी ज्योतिषाचार्य हो पहले उससे अपनी कुंडली पढ़ाओ, उससे ये पता लग जाएगा कि ये जो बंदा है ये नॉलेज रखता है, क्योंकि जन्म कुंडली में जो ग्रह बैठे हैं वो आपकी फिक्स डिपॉजिट हुई, आपके भाई बंधुओं से प्रेम हुआ, माताजी से प्रेम हुआ, बच्चों का कंसेप्ट क्या है, पत्नी कैसी रहेगी, धंधे कौन से धंधे में ज्यादा पैसे कमाओगे, करंट पोजीशन पैसों की क्या है, ये चीजें लगभग एकदम 100% जो है कुंडली में निकल के आ जाती है। अगर ये चीजें सही है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह सही है, तो उसके बाद में व्यक्तिगत चीजों को आप विश्लेषण कर सकते हैं कि भाई अभी ये समस्या चल रही है पंडित जी महाराज, इसका क्या उपाय मिल जाएगा। हम ब्रह्मा जी तो है नहीं, हम संकेत कर सकते हैं कि ये रिश्ता माइनस है, ये पॉजिटिव है, ये संकेत कर सकते हैं ज्योतिषी जो भी है। तो ये आपका अपना चैनल है राज प्रत्यक्ष चैनल, तो इसको आप शेयर भी करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि नया चैनल खोलें, जितना जल्द मोनेटाइजेशन हो जाए तो यूट्यूब से ही दान दक्षिणा प्राप्त हो जाए तो ज्यादा भाई अच्छे लोग आते हैं, जो लोग ज्यादा नहीं दे पाते दक्षिणा वगैरह, तो उनकी ऐसे ही सेवा करते हैं। अपना क्या है, अपना दाल रोटी बननी चाहिए, तो यूट्यूब से बन जाए तो और अच्छी बात है। तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। हरि शरणम। जय गो माता, जय गोपाल।